फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। आज फिर हम लोग रेडी हैं कुछ नए क्वेश्चन करने के लिए। एपी के मतलब समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन हमने 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और ये वीडियो लास्ट होने वाली है। और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट एपी कर लेंगे तैयार। जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं वही क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों न्यू वीडियो में। तो ये पार्ट 4 है, चैप्टर हमारा एपी है। और आज का यानी इस वीडियो का और इस लास्ट वीडियो का मतलब इस चैप्टर के लास्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इफ पीएच टर्म क्यूएच टर्म एंड आरएस टर्म ओपन एपी आर एबीसी देन सो दैट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। मतलब कि हिंदी में अगर इसकी बात की जाए तो एक समांतर श्रेणी है बच्चों जिसके पीवा पद क्यूवा पद तथा आरवा पद क्या है, ए बी सी है। तो सिद्ध कीजिए ये 2 पार्ट। ओके, तो यानी पीवा पद क्या बच्चों, ए है, क्यूवा पद क्या बच्चों, बी है और आरवा पद क्या बच्चों, सी है। समझ में आया बच्चों? यानी पीवा पद दिया हुआ है, क्यूवा पद दिया हुआ है और आरवा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं, ये प्रूव करने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आर.डी. शर्मा बुक का, आर.डी. शर्मा जो बुक है उस बुक का क्वेश्चन है। तो आज ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, किस तरह इसको सोल्व करेंगे तो समझेंगे बच्चों सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो गिवन है हमारे पास, सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे, लेकिन इससे पहले लेट करेंगे बच्चों। लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए लेट कर लिया बिकॉज क्योंकि स्मॉल ए हमारा सवाल में है। ओके, इसलिए हमने कैपिटल ए लेट किया है। और कॉमन डिफरेंस लेट करेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ओके, यानी मानव प्रथम पद ए सार्वंतर डी। ओके, तो हम जानते हैं बच्चों ए एन जो होता है बच्चों हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, पी टर्म गिवन है, मतलब ए पी गिवन है। कितना गिवन है बच्चों, ए, मतलब पी वाला कितना बच्चों, ए है। तो ए पी की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया बच्चों समझ में। इसी तरह क्यू पद गिवन है हमारे पास, ए क्यू, और ए क्यू कितना बच्चों, बी है, तो इक्वल में बी चलेगा। ए क्यू अगर हम यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आर वो पद लेंगे हम लोग, यानी ए आर इज इक्वल टू कितना बच्चों, सी है। आर पद कितना, सी है। तो आर पद यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई, मतलब 3 समीकरण आ चुकी हैं बच्चों। और हम पहला पार्ट पकड़ने वाले हैं। पहले पार्ट में देखो ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ओके, तो हम लोग ए की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, बी की वैल्यू ये आई है एंड सी की वैल्यू ये आई है। हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0 ला देंगे। कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो पहला पार्ट हमने लिया है इसका और पहले पार्ट के लिए हमने एलएचएस क्या लिया स्टूडेंट, एलएचएस। तो पहले पार्ट के एलएचएस क्या बच्चों, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी और सी के साथ है बच्चों पी माइनस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एलएचएस ली है। अब इसमें वर्किंग करेंगे और आंसर आ जाएगा। किस तरह से वर्किंग, कुछ नहीं बच्चों, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू देखो बच्चों, ये सब इक्वेशन फर्स्ट देखो, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यहां पुट करेंगे, यानी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और ए के साथ कौन है बच्चों, क्यू माइनस आर। तो ये क्यू माइनस आर जो होगा वो सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा यहां पर इस तरीके से। ओके, प्लस बी, अब बी की वैल्यू पुट कर दी थी बच्चों, ये क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और बी के साथ मल्टीप्लाई क्या, आर माइनस पी, तो यहां मल्टीप्लाई लिख देंगे आर माइनस पी प्लस सी, सी की वैल्यू बच्चों ये है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और इंटू सी की मल्टीप्लाई बच्चों पी माइनस क्यू। हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये क्यू माइनस जो आर है ये ब्रैकेट ए में अलग मल्टीप्लाई करेगी, यहां मल्टीप्लाई अलग करेगी। तो ए के साथ आ जाएगा बच्चों क्यू माइनस आर प्लस ये पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। ओके, इसी तरह बच्चों हाँ, आर माइनस पी की ए से मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू आर माइनस पी प्लस
आर माइनस पी की मल्टीप्लाई करो तो क्या है बच्चों, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी। ओके, अभी पी माइनस क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन से मल्टीप्लाई करो आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। ओके, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखो दो टर्म बन चुकी बच्चों, एक ए वाली और एक डी वाली। तो देखो ये तीन टर्म बच्चों, ए यहां भी ए है एंड यहां भी ए है। हम यहां से ए कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने ए कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, यहां क्यू माइनस आर प्लस यहां से बचेगा बच्चों आर माइनस पी प्लस यहां से बचेगा बच्चों पी माइनस क्यू। ओके, ये देखो बच्चों आ गया। अब डी कॉमन ले लिए बच्चों, देखो एक टर्म डी की है, एक ये है एंड एक ये है, तो हम डी कॉमन लेंगे और अंदर जो बचेगा ब्रैकेट में, ये दो ब्रैकेट बचेंगे मल्टीप्लाई के साथ, क्या बचेंगे बच्चों, पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस यहां से बचेगा बच्चों क्यू माइनस वन इंटू यहां जगह नहीं, यहां लिखना है बच्चों इसको आर माइनस पी, मतलब आर माइनस पी इसकी मल्टीप्लाई में है बच्चों, ध्यान रखना, प्लस यहां डी कॉमन लिया हमने तो आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ओके, ब्रैकेट क्लोज। देखो बच्चों माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी प्लस पी, यानी ए वाली टर्म तो जीरो हो गई, यानी तो खत्म, हटा दो इसको तो। ओके, तो क्या बचेगा केवल यहां से ये डी। ओके, क्या बचेगा बच्चों, डी। आया समझ में? तो डी में क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पी की क्यू से पी क्यू, पी की आर से माइनस के पी आर, क्यू की वन से माइनस के क्यू माइनस प्लस आर। ओके, इसी तरह देखो क्यू की आर से क्या है बच्चों, क्यू आर, क्यू की माइनस पी से तो माइनस के पी क्यू, अब माइनस वन की आर से करो माइनस के आर, माइनस वन की माइनस पी से करो प्लस के पी। अरे मल्टीप्लाई करनी, ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से करना है। इस तरह देखो आर की पी से पी आर, आर की क्यू से माइनस के क्यू आर, माइनस वन की पी से माइनस पी, माइनस माइनस प्लस और क्यू की वन से क्यू। ओके स्टूडेंट, देखो बच्चों प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल, यानी ये टर्म भी क्या हो गई बच्चों, जीरो हो गई, यानी सभी जीरो हो गए। मतलब देखो ए वाला यहां जीरो हो गया था, डी वाला यहां जीरो हो गया था, मतलब हमारा जो एलएचएस लेकर चले थे और आरएचएस हमने क्या दिखा दिया, जीरो दिखा दिया बच्चों। क्या दिखा दिया स्टूडेंट्स, जीरो। ओके, यहां बेटा इक्वल का साइन लगा देना बच्चों, हल्का सा ये इक्वल का साइन लगा देना। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप समझ में हो गए। अगर समझ में नहीं आया बच्चों तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें कौन सा स्टेप आपकी समझ में नहीं आया। इसका पहला पार्ट मैंने कर दिया है, अब इसका सेकंड पार्ट अभी करते हैं, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो सेकंड पार्ट नोट कर रहे हैं बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका, और उसकी में हम क्या लेंगे बच्चों, एलएचएस। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये साइड पकड़ेंगे और आरएचएस जीरो दिखा देंगे। एलएचएस क्या बच्चों, ए माइनस बी आर प्लस बी माइनस सी पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एलएचएस ली है और एलएचएस में जो वैल्यू हमें चाहिए हमारे पास यहाँ गिवन है, यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, ए माइनस बी, बच्चों ए की वैल्यू ये है हमारे पास, बी की वैल्यू ये, यहां आके क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ए माइनस बी, ध्यान से करना है बच्चों। देखिए बच्चों ए की वैल्यू क्या बच्चों, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, माइनस ये बी की वैल्यू बच्चों ये है, और जब इसको माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे तो ये ए माइनस का हो जाएगा एंड ये माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। ओके स्टूडेंट, ये ए माइनस बी आ गया और ये आर, इसको यहां लिख दीजिए प्लस और ये ब्रैकेट यहां पर है बच्चों, यहां थोड़ा सा बोर्ड छोटा है हमारा, यहां लिख देंगे बी माइनस सी, बी की वैल्यू बच्चों ये है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस सी की वैल्यू बच्चों ए, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आर माइनस वन इंटू डी, और इंटू में क्या बच्चों उसके पी प्लस, अभी वाली टर्म बच्चों यहां लिख रहा हूं नीचे में, ये ए की लाइन में लिखना है आपको, यहां बोर्ड छोटा होने पर इसमें डबल करना पड़ रहा है, प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट सी की वैल्यू बच्चों ये है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी माइनस ए की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी दोबारा ए, और ये प्लस का माइनस और पी माइनस वन इंटू डी।
और इंटू में मल्टीप्लाई बच्चों इसके क्यू, क्या है बच्चों यहाँ पर क्यू। ओके देखो बच्चों, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल। ओके तो अब यहां समझेंगे बच्चों, देखो इन दो टर्म में से डी कॉमन ले लेता हूं मैं, तो अगर मैं यहां से डी कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा बच्चों p माइनस वन, क्या बचेगा p माइनस वन माइनस q माइनस वन, और लेकिन ये माइनस के होगा इसके साइन चेंज कर देगा तो q प्लस वन। ओके समझ में आया बच्चों, सभी के समझ में आया होगा। इनटू ये चल रहा है बच्चों हमारा r, क्या चल रहा है स्टूडेंट्स r, प्लस इसी तरह देखो यहां से डी कॉमन लेंगे, डी कॉमन लेंगे, यहां बचेगा q माइनस वन माइनस r प्लस वन इंटू पी, प्लस इस तरह यहां से डी कॉमन लेंगे बच्चों, डी कॉमन लेंगे, यहां बचेगा r माइनस वन माइनस ये p माइनस वन क्या जाएगा बच्चों p प्लस वन और इंटू ब्रैकेट चल रहा है बच्चों q। ओके वन से वन कैंसिल आउट हो सकता है, समझ में आया बच्चों, माइनस वन और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा फिर लिख देंगे हम लोग, बस कुछ नहीं बच्चों, डरने वाली बात नहीं, बस कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं, डरो मत। ओके तो डी पी माइनस क्यू आर, मतलब ये डी आर हो गया एक तरीके से, और डी आर की मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, यानी अगर कुछ और करना चाहें, जैसे ये देखो डी के साथ क्या बचा बच्चों पी क्यू, पी माइनस क्यू आर प्लस यहाँ डी के साथ क्या बचा क्यू माइनस आर पी प्लस डी के साथ आर माइनस पी क्यू। ओके अब तीनों में से डी कॉमन है, डी कॉमन ले लीजिए और अंदर मल्टीप्लाई, जैसे p माइनस क्यू की मल्टीप्लाई कौन है r है बच्चों, तो r की मल्टीप्लाई करेंगे हाथ के हाथ, p की r से पी आर माइनस q की r से क्यू आर, इस तरह को d कैंसिल, p की q से पी क्यू माइनस p की r से पी आर प्लस q की r से क्यू आर माइनस p की q से पी क्यू और ये ब्रैकेट। ओके देखो बच्चों प्लस पी आर माइनस पी आर कैंसिल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल, क्या बचा डी और ब्रैकेट में सब जीरो हो गए, और डी की जीरो से मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या आएगा, डी की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो जीरो ही आएगा, और ये हमारी RHS थी बच्चों, लिख सकते हैं हम नीचे क्या LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया ना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा बच्चों कैलकुलेशन है इसमें, डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये बहुत ही कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में, तो उसको ध्यान से समझना है बच्चों। कोई समझ में ना आया तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमारे समझ में कोई भी स्टेप आपके समझ में नहीं आया हो तो, और आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों, इसको सावधानी से नोट करेंगे और चैनल को शेयर करते रहेंगे एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बच्चों, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ an AP is m square ratio n square, then so that the ratio of the m term and n term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योग का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि mवे तथा nवे पदों का अनुपात 2m minus 1 रेशियो 2n minus 1 है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है बच्चों, मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिख दिया है, आप इसको नोट कीजिए क्योंकि मैं हिंदी वाला क्वेश्चन रब करूंगा क्योंकि यहाँ जगह कम है। ओके तो समझ गए आप, मैं हिंदी वाला रब कर रहा हूं बच्चों। ओके क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में आपने नोट कर लिया होगा। ओके तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन बच्चों फिर वही कहानी, लेट द फर्स्ट टर्म, क्या लिखेंगे बच्चों, लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म्स, माना प्रथम पद, माना प्रथम पद कितना मान लिया बच्चों हमने a, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों हमने डिलेट कर लिया, मतलब सार्वंतर डिलेट कर लिया। अब उसने गिवन क्या है बच्चों, m तथा n पदों का योग गिवन है, उनका रेशियो गिवन है, मतलब उसने जो गिवन है बच्चों मतलब दिया है, क्या गिवन है बच्चों, एस एम रेशियो एस एन, एस एम का मतलब m पदों का योग और n का मतलब n पदों का योग, इज इक्वल टू कितना है बच्चों, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। ओके तो m पदों का योग पर लगा दीजिए, फार्मूला तुम जानते हो बच्चों, n पदों का योग का बताया था, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह m रख देंगे, तो m पदों का क्या निकलेगा बच्चों, m बटे 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी,
अपॉन में n पदों को लगाएंगे बच्चों, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। बच्चों 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, n स्क्वायर से एक पावर, m स्क्वायर से एक पावर कैंसिल। ओके, जो बचा लिखेंगे बच्चों 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n की इधर और m की इधर। n की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2an और n की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट m के साथ, तो mn माइनस n इंटू डी। इस तरह m की करेंगे 2am प्लस m की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो mn माइनस m इंटू डी। ओके, तो 2an ये प्लस के 2am इधर आकर माइनस हो जाएंगे बच्चों, इज इक्वल टू mn माइनस m इंटू डी, ये प्लस की डी टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, mn माइनस n इंटू डी। यहां से हम लोग 2a कॉमन ले सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा n माइनस n। ओके, और अगर हम यहां से d कॉमन ले ले तो d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों mn माइनस m, ये माइनस के mn और माइनस माइनस प्लस के n। ओके, mn से mn कैंसिल आउट और ये हो जाएगा बच्चों 2a n माइनस m इज इक्वल टू डी। एन प्लस का पहले लिख सकते हैं एन माइनस एम से ब्रैकेट कैंसिल और यहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2a। क्या आ जाएगी डी की वैल्यू 2a, और इसकी हम हेल्प लेंगे कहां पर, जब इसके mवे तथा nवे पद फाइंड करेंगे। ओके, तो फाइंड क्या करना है बच्चों, क्या पूछा उसने, m और n टर्म का रेशियो। मतलब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास nवा पद होता है वो उसे क्या लिखते हैं हम n पद को n लिखते हैं, तो m पद को क्या लिखेंगे बच्चों am लिखेंगे। तो हमें इनका रेशो फाइंड करना है, यानी am अपॉन an। ओके, अगर am को हम लोग वैल्यू अगर an का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता नहीं होता, तो m का क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह an का हो जाएगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये LHS चलती रहेगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू बच्चों क्या है 2a, क्या है 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2a। ओके, यहां से हम a कॉमन ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, a कॉमन लिया तो यहां बचेगा बच्चों 1 प्लस यहां 2 बचेगा, 2 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2m एंड 2 की 1 से 2 1 जा 2। इसी तरह नीचे से a कॉमन लेंगे हम लोग, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, 2 के अंदर बचता है 2n माइनस 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट और इधर चल रहा है बच्चों am अपॉन an इज इक्वल टू 2m और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो -1 अपॉन 2n और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो -1। बच्चों आ गया रेशो, यही पूछा था उसने। देखो तो हम लिख सकते हैं इसको am रेशियो an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। देखिए बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लिए थे मैंने, 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करना है। कोई स्टेप अगर समझ में आए तुरंत कमेंट करना है कि सर ये स्टेप हमारे समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन को समझो, मैंने हिंदी बता दिया था, हिंदी रब कर दिया था, कोई नहीं आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर हो तो दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता दूंगा। हिंदी यही है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी के mवे तथा nवे पदों का योग m स्क्वायर n योग का अनुपात m स्क्वायर n स्क्वायर है, तो उसके mवे तथा nवे पदों का अनुपात ये होगा। ओके, तो कैसे होगा आपके सामने आ गया, ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा हार्ड नहीं था। बच्चों आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपके सामने, और आज हमारी एपी कंप्लीट हो चुकी है। जो एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग न्यू चैप्टर के साथ, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में कोई ऐसा चैप्टर हो जो आपको ज़्यादा हार्ड लगता हो, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये न्यू चैप्टर हमारा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे, या आपकी मर्जी जो करे वो आप स्टार्ट करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं बच्चों। एंड लास्ट में फिर वही कहानी, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें बच्चों। जय हिंद मेरे बच्चों।